नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाज़ार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 25 किलो का चलता है। और दोस्तों बात करें मौसम की, दिल्ली में आज भी 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अच्छी खासी बरसात हुई और अभी भी जो है बादल बना हुआ है, फिर दोबारा बरसात आएगी। हवा चल रही है जी ठंडी ठंडी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। ये गाड़ी आई भाई साहब के पास हन्नी सन्नी, और ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिस समय अन्ना गाड़ियाँ आ रही और जो अपना महाराष्ट्र की गाड़ियाँ आ रही, बेंगलोर की। पर माल जो है ना गिल्ले नज़र आ रहे जी, ये नहीं पता कारण क्या है जी। गिल्ले वैसे हुए बरसात से हुए या फिर इनमें ऑलरेडी कोई दिक्कत है या पीछे से गिल्ले आए हुए हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार मेरे प्यारे राणा साहब। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत ही बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कल से कम ज़्यादा जी? देखो जी, गाड़ियाँ कल जितनी गाड़ियाँ हैं, अच्छा जी, लेकिन बाजार जो है कल जैसे ही समझ के चलो। जो देसी टमाटर की पोजीशन है और जो हाईब्रिड है, हाँ जी, हाईब्रिड समझ के चलो 50 रुपये एक बार को डाउन हो सकता है। अच्छा जी, लेकिन देसी टमाटर जो है, जो भाव कल बिक रहे थे लमसम उन्हीं रेट के टमाटर बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो माल वी कम है ज़्यादा बताया आपने? कल जितना बाजार, कल जितना ही माल है, एक्स्ट्रा माल नहीं है और एक्स्ट्रा कम भी नहीं है। अच्छा जी, ये समझ लीजिए, जो मार्केट के अंदर अगर बेंगलोर की बात करें तो 12-13 गाड़ी 14 गाड़ी जो सी आ रही है उतनी है। अच्छा। महाराष्ट्र की भी 4-5 गाड़ी हैं। और जो मतलब मार्केट के अंदर जो माल जितना कल था उतना ही है। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा था कि पोजीशन थोड़ी सी टाइट होगी। अच्छा जी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ना वो महंगी खुल रही है राणा साहब। गाड़ियाँ ये समझ के चलो 200 रुपये ग्रेड महंगी है। अगर 200 रुपये महंगा, 1300, 1350, 1400 की गाड़ियाँ यहाँ पर खुल रही हैं। अच्छा जी, देसी टमाटर की हाईब्रिड और महंगा खुल रहा है, लेकिन उस रेंज के टमाटर नहीं बिक पा रहे। अच्छा जी। कुछ मौसम साथ नहीं दे पा रहा बारिश के कारण। देखिए आज भी सुबह 5 बजे से कंटिन्यूसली हल्की हल्की झिमझिम बारिश हो जा रही है। साढ़े आधे घंटे की जोर आई जी, वो आधे घंटे का जोर पकड़ता है, लेकिन हल्की हल्की जो बारिश पड़ रही है। अब ये तरपाल लगा रहता है। ये देखिए माल तो बिक रहे हैं, एक बार दर्शकों को दिखाइए। ठीक है जी। टमाटर तो ये समझ ले उतर रहा है, लेकिन महंगा नहीं बिक पा रहा। ये देखिए रद्दी गीली हो गई है इसकी। ठीक है जी। थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे थे जी? एक मिनट राणा साहब, सिर्फ एक मिनट। बात कर रहे थे, उनको जी। कह रहे थे कि इस मामला बड़ा नाजुक है जी, वहाँ से माल लोड करने का क्या चर्चा करे? चल रही थी, वही चर्चा बताओ जी। वही चर्चा है, यही बातचीत कर रहे थे कि हर गाड़ी के अंदर घाटा घाटा घाटा। किस हिसाब से धंधे रह गए हैं हम लोगों के। बेंगलोर का पूरा सीज़न हो गया और कहीं पर भी कमाई की कोई बात नज़र नहीं आई। 2-4 दिन कमाई होती है और 10 दिन घाटे के होते हैं। और जो घाटा अब आज वाली गाड़ियों में लाख लाख रुपए हर गाड़ी में घाटा है कम से कम आज की तरीके जी। कोई भी मर्जी, किसी मर्जी व्यापारी से बात कर लो, वो कह रहा है मैं पटना लोडिंग कर रहा हूँ तब घट रहे हैं, यूपी लोडिंग कर रहा हूँ तब घट रहे हैं, दिल्ली लोडिंग कर रहा हूँ तब घट रहे हैं। ठीक है जी। तो कई बार कमेंट के अंदर भी आता है कि यार ये तो हमेशा कहते रहते हैं घट रहे, फिर व्यापार कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे थे, काम कैसे कर रहे हैं। अरे भाई बात आप लोगों की भी ठीक है, पर क्या करें, हमें तो कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा इस टाइम पे। ठीक है जी। अगर आप हमारे को कहो कोई 30-40 हज़ार 25 हज़ार पे नौकरी पे कहीं पर जाके लग जाओ बाहर, कोई हमारे को नौकरी पे भी नहीं रखेगा। ठीक है, काम तो यही करना पड़ेगा। लेकिन ये है बस समझ से बाहर है। जो बेंगलोर के अंदर कमाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है बेंगलोर के अंदर, खासकर बेंगलोर के सीज़न में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है। जयसिंहपुर का सीज़न चल रहा है तो उसके अंदर जिन्होंने भी काम किया वो बहुत अच्छी दाल रोटी कमा के निकले हैं। ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेंगलोर के अंदर भरने वाले जरूर से ज़्यादा हैं, पीछे से उधार बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लोग भरते हुए घबराते नहीं हैं। ये जब तक इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा तब तक कोई बंदा कमा ही नहीं पाएगा, अपनी पूंजी घटाते रहेंगे लोग और कुछ भी नहीं होगा। ठीक अब आ जाते हैं रेट के ऊपर। देखिए सबसे पहले बेंगलोर के नाटी टमाटर की अगर बात करें, देसी की, देसी बेंगलोर के अंदर नाटी बोलते हैं, हम लोग देसी बोलते हैं। देसी टमाटर, हाँ जी, गोल्ड टमाटर। उसकी बात करें तो सुपर जो क्वालिटी है, नंबर 1 जो क्वालिटी है मार्केट की, वो 1200 के आसपास बिक रही है। ठीक है जी। 1150 से लेकर 1200 रुपये तक। जो कोई हल्की क्वालिटी है वो 1000 से लेकर 1100 रुपये की रेंज के बिक रहे हैं। ठीक है जी। हल्की का मतलब जैसे अब देखो हल्का सा गीला हो जाता है टमाटर थोड़ा सा, ये देखिए आइए, ये टमाटर आया हुआ है, ये रद्दी देखिए इसकी गीली हुई हुई है।
ठीक है ये जी। जो टमाटर की पोजीशन वैसे देखिए सूखा है टमाटर। तो ये कारण आपके कारण होया है या पीछे से होया है, गलती किसकी रही? थोड़ा सा माल भरते समय हल्की फुल्की लीकेज की शिकायत आ जाती है बेंगलोर के टमाटर में। अच्छा पर जी। कई कई टमाटर ऐसे हैं राणा साहब, जैसे मलकल चूरू के हो गए, मदनपल्ली के हो गए, बहुत अच्छे अच्छे फाइन क्वालिटी आती है। ठीक है जी। वो टमाटर भी महंगा खरीदते हैं पीछे से, ऐसा नहीं है। वो पीछे से भी 100 रुपये क्रेट उनका परचेजिंग महंगी है। अच्छा वो जी। यहाँ आके जो उनसे हैं 100 रुपये महंगे बिकते हैं। ठीक है जी। नेचुरल सी बात है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो जो बढ़िया टमाटर है वो समझ के चलिए 1200 रुपये, हल्के टमाटर जो है 1100 रुपये, 1000 से लेकर 1100 रुपये। अच्छा ये तो हो गई देसी टमाटर जो बेंगलोर का है। हाइब्रिड की बात करें जो फाइन क्वालिटी है वो 1450 रुपये के आसपास, 1500 के आसपास बिक रही है। ठीक है। जो बेंगलोर की फाइन क्वालिटी है 1500 तक। और जो हल्के टमाटर उनके अंदर भी है वो समझ के चलो 1300 के आसपास बिक रहे हैं। ठीक अब है। उसके अंदर कोई बेंगलोर के अंदर मीडियम टमाटर भी आ रहे हैं, वो 1350 के बिक रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तुम्हारा नारायण गांव के टमाटर के अंदर, वो भी बढ़िया टमाटर 1300 से 1400 की रेंज के हैं। संगमनेर के टमाटर जो उनसे 1200-1300 की रेंज के हैं। ठीक है जी। महाराष्ट्र की सारी रिपोर्ट हो गई। शिमले के जो पहाड़ों का टमाटर आ रहा है उसके अंदर अगर हाइब्रिड की बात करें तो वो 1000-1100 की रेंज के हाइब्रिड टमाटर बिक रहे हैं। ठीक है जी। देसी टमाटर 500 रुपये से लेकर 800 रुपये समझ के चलिए, क्योंकि 100 रुपये की उसके अंदर भी गिरावट है। अच्छा जी। हाँ जी। तो देसी अभी हिमाचल का कम हो लिया जी, अब ये सीजन वो लो तो- कम हो लिया ये बड़ा। देखिए राणा साहब वो कम होगा और हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी। बिल्कुल भोग पड़ जाएगा उस टमाटर को। ये जो टमाटर है सिर्फ हफ्ते का खेल और रह गया है इस टमाटर का। ठीक है। अब जो टमाटर चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर और आने वाले 10 दिन के बाद औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर का टमाटर भी यानी चालू जो हो भी जाएगा। ज्यादा जोर मारेगा वो महाराष्ट्र मारेगा अभी। महाराष्ट्र बढ़ेगा टमाटर। महाराष्ट्र के इलाके बड़े हैं और ज्यादा हैं। फौजी आप देखिए शोलापुर चालू हो जाएगा हफ्ते में प्रॉपर 10 तारीख से। आज हो गई 31, हाँ जी। 7-8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में शोलापुर प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा। ठीक है जी। जैसी छोला अगर देखिए कुदरत बारिश ज़्यादा ना पड़ी तो बाजार के अंदर डाउनफॉल होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर बारिश नहीं हुई तो ज़रूर होगा। ठीक है जी। अगर बारिशें ज़्यादा हो गई, टमाटर ख़राब हो गया तो बाज़ार फिर दोबारा से तेज़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं हर किसान भाई से, पिछली बार भी मैंने आपको आपके वीडियो के जरिए सभी किसान भाइयों को ये बात बोली थी कि टमाटर को तोड़ते रहें। अभी भी मैं यही बात बोलूँगा कि शोलापुर के जो नए टमाटर चल रहे हैं या नारायण गांव के नए चल रहे हैं या संगमनेर के चल रहे हैं या नासिक के चल रहे हैं, हल्का करारा टमाटर भी इस समय किसान को तोड़ना चाहिए। जब 20-30 रुपए सस्ता बिक जाओ, बस। बेच के जेब में पैसे डाल दो। बस 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 आप ये समझ लीजिए 50 रुपये किलो का रेट है ना, 45 बिक रहा है ना, बेचो। 40 बिक रहा है, बेचो। इस समय किसान को टमाटर को हल्के करारेपन का भी तोड़ के मंडियों में लाके बेचना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसके बारे में देखिए ये भगवान तो है नहीं, हम लोग। बढ़ेगा ही टमाटर अब। टमाटर बढ़ेगा तो हमारा तो वो बेच लिया अपना जी, नींद भी काम की आएगी। बस बस। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कई बार आइडिया गलत भी हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक दिन के लिए ही तो होगा गलती, या 2 दिन के लिए। जो टमाटर आज उन्होंने कच्चा तोड़ दिया जी जी थोड़ा सा, वो तो कल को तोड़ना पड़ेगा, नहीं परसों को तो तोड़ना पड़ेगा जी। चौथे दिन तो वो तोड़ ही नहीं सकते, वो चोर बेकार है। पकड़ा गया राणा साहब, चोर पकड़ा गया नीचे अच्छा जी। माल चोरी करते हुए। अच्छा जी। चलो आप कोई कह बात रहे थे- नहीं। आप वो बोल रहे थे ना जी हाँ कि वहाँ से उधार मिलते हैं, इनको बेच दो ना जी वहाँ पर उधार के लिए। यहाँ चोरी बंद कर देंगे जी, थोड़ा बहुत वहाँ से ले आएंगे कुछ। चलो कोई बात नहीं, ये केस सुलटाना पड़ेगा जरा, अच्छा केस धन्यवाद। सुलटाना पड़ेगा।